आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में विकास की रफ्तार पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। शहर के गौरीनगर और रेलवे स्टेशन अंडरब्रिज का निर्माण पिछले 4 वर्षों से अधूरा पड़ा है। करोड़ों रुपए की ये परियोजना आज भी लोगों को सुविधा देने के बजाय परेशानी का कारण बनी हुई है। स्कूली बच्चों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक हर दिन हजारों नागरिक रेलवे पट्टी पार कर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। कई बार आंदोलन हुए, ज्ञापन दिए गए, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठकें हुई, लेकिन हर बार लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब एक बार फिर अक्टूबर से निर्माण शुरू होने का दावा किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बार काम वास्तव में शुरू होगा या फिर जनता को एक और तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की ये खास रिपोर्ट। आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम इस वक्त मौजूद हैं चिखली अंडरब्रिज, जहां पर निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंडरब्रिज का कुछ निर्माण हो चुका है। वो एक स्लोप बना हुआ है, यहाँ पर एक डब्बा सा बनाए हुए हैं जो कि पटरी के नीचे जाना है। ये जाने का सिर्फ 4 साल हो चुका है। 4 साल से सिर्फ इतना ही निर्माण किया गया है। वार्ड वासियों ने और पटरी के उस पार रहने वालों ने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, बहुत सारे आंदोलन किए। स्टेशन में जाकर स्टेशन मास्टर को पत्र लिखा, रेल मंत्री के नाम पर पत्र लिखा। मिला तो क्या, सिर्फ तारीख। बस आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा। लोग इतने परेशान हैं इस जगह से। लोग ओवरब्रिज है लेकिन ओवरब्रिज में सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही जा पाती, पैदल वाले ऊपर से नहीं जा पाते हैं, नीचे से उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। स्कूली बच्चे भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, जो कि बहुत ही जोखिम भरा है। 4 साल हो गए इस निर्माण को लेकर के। आसपास रहने वाले इतने परेशान हैं, मच्छर मक्खी बीमारियों का खतरा, ऊपर से पानी भरा हुआ है, कोई मवेशी गिर गया उसका भी खतरा है। लेकिन प्रशासन सिर्फ सोई हुई है, ना कोई ध्यान दे रहा है, ना ही कोई सुन रहा है। कुछ दिनों पहले जो कि तुलसीपुर मोतीपुर का जो अंडरपास का निर्माण होना चालू हो चुका है, उस पर भी केबल्स को शिफ्ट किया जा रहा है। वहां पर भी अंडरपास का निर्माण होना है, वहां भी निर्माण चालू हो चुका है। गौरीनगर वाला भी आधा अधूरा बनकर तैयार है। अभी तक कोई उसकी स्वीकृति नहीं है कि कब चालू होगा, कोई डेडलाइन तय नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहा है। आम जनता परेशान है। क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसी बात है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? जानने की कोशिश करेंगे वार्ड वासियों से, जनप्रतिनिधियों से कि क्या बातचीत हुई है, कब का डेडलाइन है। और क्योंकि डेडलाइन तो इसकी खत्म हो चुकी है, अभी तक कोई भी और डेट आया नहीं है कि अब तक खत्म होगा, कब तक खत्म होगा। जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने इस पर सालों से आंदोलन चलाया है, सालों से लोग धरना किया है, ज्ञापन दिया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और अब तक क्यों कंप्लीट नहीं हो पाए। बने रहिए पूरी खबर में हमारे साथ। संस्कारधानी राजनांदगांव में गौरीनगर और रेलवे स्टेशन अंडरब्रिज परियोजना कभी शहर के विकास की बड़ी उम्मीद मानी जा रही थी। उद्देश्य था रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत देना और पटरी पार क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी दोनों अंडरब्रिज अधूरे पड़े हैं। निर्माण की तय सीमा करीब 2 वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है, फिर भी काम पूरा नहीं हो सका। अधूरी संरचनाएं अब विकास की मिसाल बनने के बजाय प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही का प्रतीक बनती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर कुछ महीनों में नई समय सीमा घोषित कर दी जाती है, लेकिन जमीन पर कोई खास प्रगति दिखाई नहीं देती। गौरीनगर स्टेशन क्षेत्र और चिखली के हजारों लोग रोज इस अधूरे निर्माण का खामियाजा भुगत रहे हैं। रेलवे लाइन के दोनों ओर बसे नागरिकों को आवागमन के लिए सुरक्षित अंडरब्रिज नहीं मिल पाया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है, जबकि बुजुर्ग और महिलाएं भी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करने को
मजबूर है। व्यस्त समय में ट्रेनों की आवाजाही के बीच ये सफर किसी खतरे से कम नहीं है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अधूरे अंडर ब्रिजों में पानी भर जाता है, जिससे वहां गंदगी फैलती है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये केवल यातायात की समस्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दा भी बन चुका है। इस बीच प्रशासन और रेलवे की प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक ओर गौरीनगर स्टेशन अंडरब्रिज वर्षों से अधूरा पड़ा है, वहीं दूसरी ओर मोतीपुर अंडरपास की नई परियोजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि जब पुरानी परियोजनाएं ही पूरा नहीं हो सकी तो नई परियोजनाओं की शुरुआत का औचित्य क्या है। उनका मानना है कि पहले अधूरे निर्माण पूरे किए जाए और उसके बाद नई योजना पर काम शुरू किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में पटरी पार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रेलवे अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने अक्टूबर माह से दोनों रुके हुए अंडर ब्रिजों का निर्माण दोबारा शुरू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब उन्हें तारीख नहीं बल्कि मशीनें और मजदूर काम करते हुए देखने हैं। पटरी पार के लोग अंडर ब्रिज निर्माण को लेकर बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं। मैं खुद वार्डवासियों के साथ 2-4 बार चले गया हूं, आंदोलन कर चुका हूं। हर बार हमें आश्वासन मिलता है इस काम 1 महीने में 15 दिन में चालू कर दिया जाएगा, पर अभी तक रेलवे के अधिकारी द्वारा काम चालू नहीं किया गया है। अभी हाल ही में हम सब वार्डवासियों के साथ एक आंदोलन किए थे स्टेशन में जाकर, तो हमें अक्टूबर माह का लिखित लेटर दिया गया है। ये लेटर है, अक्टूबर माह में काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर अक्टूबर माह में काम चालू नहीं किया गया तो हम सब वार्डवासी फिर से अब उग्र आंदोलन करेंगे, या तो काम शुरू करवाएंगे या बंद करवाएंगे। देखा जा रहा है कि प्रदेश में जितने भी रेलवे के अंडर में जो चाहे वो गुणवत्ताहीन देखने को मिल रही है। रेलवे के जो अधिकारी जो काम का निरीक्षण करते हैं वो शायद ठेकेदारों से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, समझ नहीं आता। अभी थोड़ा दिन पहले पता चला था कि वो ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, वहां भी दरारें आ गई। ऐसे बहुत सारे काम है जो इंजीनियर लापरवाही से हो रहा है। तो पूर्व में भी हमने एक लिखित दिया था कि सारे जो इंजीनियर है, एसडीओ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें जो लापरवाही बरत रहे हैं। यह ओवरब्रिज है जिसमें घंटों तक जाम रहते हैं, जिसके कारण नीचे से आवागमन करके आने जाने वाले, क्योंकि पटरी भी है, आने जाने में खतरा बना है। ये खैरागढ़ का मुख्य मार्ग है। लगभग लाखों लोग पटरी पार यहाँ पे निवासरत है। ये इनका निर्माण ओवरब्रिज का 1986 में हुआ है। लगभग आज 40 वर्ष हो गए हैं। पहले की जनसंख्या और अब की जनसंख्या में बढ़ोतरी बहुत हो चुकी है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ एक ही है और विगत कई 4 वर्षों से अंडरब्रिज निर्माण की मांग थी जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो एक ही आवागमन के कारण स्कूल के जाने वाले बच्चे, गाड़ी, वाहन अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। इसके लिए हमने जिला प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को सारे जगह पत्र दे चुके हैं, पर आज तक ना ओवरब्रिज निर्माण की कुछ बात सामने आ रही है, ना अंडरब्रिज का काम शुरू हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधूरी आधारभूत संरचना केवल विकास कार्यों में देरी नहीं दिखाती, बल्कि लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी सवाल खड़े करती है। यदि समय पर परियोजना पूरी होती तो शहर को जाम से राहत मिलती, रेलवे फाटक पर वाहनों की लंबी कतार कम होती और दुर्घटनाओं की आशंका भी घटती। लेकिन निर्माण में लगातार हो रही देरी ने लोगों का भरोसा कमजोर किया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से केवल बैठकें, निरीक्षण और घोषणाएं होती रही है। अब जरूरत है तय समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने की, ताकि लोगों को वास्तव में राहत मिल सके। अब सभी की निगाहें अक्टूबर महीने पर है। अगर उस समय निर्माण कार्य दोबारा शुरू होता है तो ये परियोजना नई उम्मीद जगा सकती है, लेकिन यदि एक बार फिर काम टलता है तो लोगों का धैर्य जवाब दे सकता है और आंदोलन तेज होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे का कहना है कि अक्टूबर में काम प्रारंभ हो जाएगा और खत्म कब होगा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। काम तो चालू हो जाएगा, खत्म कब होगा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आम जनता यहाँ से आने जाने में परेशान है। लोग यहाँ पर दारू पी रहे हैं और असामाजिक लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। रात में लोग यहाँ से गुजर भी नहीं सकते और पटरी में गुजरना एक बहुत ही बड़ा खतरा का काम भी है। स्कूली बच्चे भी यहाँ से गुजर रहे हैं और बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं
कोई बोलना नहीं चाहता। हम आपको बता दें कि प्रदेश में जहाँ भी रेलवे का अंडरब्रिज और ओवरब्रिज निर्माण हो रहा है, गुणवत्ताहीन हो रहा है। कुछ दिनों पहले बरगही में भी एक ओवरब्रिज जो कि क्रैक मार गया, उस पर भी हमने बात किया, पूछने की कोशिश किया कि ऐसा हो रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही ये भी है कि रेलवे के जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी गाज गिरनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, अच्छी अच्छी खबर हम आपको दिखाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। राजनांदगांव में गौरीनगर और रेलवे स्टेशन अंडरब्रिज के केवल अधूरे निर्माण परियोजनाएं नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। हर दिन लोग जोखिम उठाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। बरसात में जल भराव और गंदगी अलग परेशानी बन रही है, जबकि जिम्मेदार एजेंसियां लगातार नई समय सीमा देती रही है। अब रेलवे और प्रशासन ने अक्टूबर से काम दोबारा शुरू करने का भरोसा दिया है। देखना होगा कि ये भरोसा इस बार जमीन पर उतरता है या फिर शहरवासियों एक बार फिर अधूरे वादों के साथ इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।